देखिए, आप लोगों को हम आज द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत सिंपल और 10th क्लास में जो हूबहू क्वेश्चन आता है उसी के बारे में हम बताएंगे। इसके अलावा यहां से क्वेश्चन बहुत सारे लड़ते हैं और द्विघात समीकरण में माने कि जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग को आ जाएगा। कहीं क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, जो टाइप का बताएंगे उसी टाइप से हूबहू आएगा क्वेश्चन। इससे बेहतर है इस वीडियो को अच्छा से देखें और इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब सब करें, ठीक है। इसको अच्छा से देखिए, हम समझाते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण के पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, द्विघात समीकरण पहचानेंगे कैसे? जिसका दो घात हो, जिसका दो घात हो उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर उसका दो घात नहीं हुआ तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप ये क्या होता है? ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा ही फॉर्म में दिखाई देगा तो हम इसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे कि ए बी सी एक क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है और ए कभी भी 0 नहीं होगा। ए कभी भी 0 नहीं होगा। ए 0 हो जाएगा तो ये जो दो घात दिखाई दे रहा है ये भी क्या हो जाएंगे? सब 0 हो जाएंगे। इसलिए क्या होंगे? द्विघात समीकरण नहीं हो पाएंगे। तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है। और एक और बात है, इसका एग्जाम्पल समझा देते हैं पहले, इसके बाद हम इसके बारे में और बताएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी द्विघात समीकरण है। 2x स्क्वायर प्लस 5 ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका क्या है? दो घात है, यहां भी दो घात है। अगर यही घात हट जाएगा, दो घात हट जाएगा तो क्या हो जाएंगे? द्विघात समीकरण नहीं होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी क्या है? एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये क्या है? इसका घात 2 है। समझ गए? इसको हम मिटाते हैं। पहचानने का तरीका क्या हम अभी बताएं? कैसा भी समीकरण हो, मगर हम इसको क्या करेंगे? इसका दो घात हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? ये द्विघात समीकरण है। समझे बात को? चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं आगे। अब जैसे कि यहां पे हो गया, एग्जाम्पल में और भी दे देगा, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। ये कहेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तब पहले इसको देखते हैं। तो ये सूत्र आप लोग जानते हैं, कुछ सूत्र जानते हैं, कुछ सूत्र आप लोग नोट भी कर लेंगे। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पहला सूत्र। दूसरा क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा सूत्र क्या होता है कि अगर a प्लस बी दिया और a माइनस बी दिया तो इसका सूत्र क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि एक बार प्लस में रहे एक बार माइनस में रहे तो यहां पे सीधा लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यही सूत्र यहां पे भी लागू करते हैं। देखिए कैसे लागू करेंगे। यहां पे क्या है? एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो हम क्या करेंगे? एक बार स्क्वायर ए का करेंगे और एक बार बी का करेंगे। तो बी के जगह पर कितना है मेरा? 5 है, इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब 50 कितना हो जाएगा? 25 बराबर 0। ये क्या होंगे? जिसका घात 2 है वो क्या होंगे?
द्विघात समीकरण होंगे। फिर क्या करते हैं, अगर आपको पहचानना है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3 है इक्वल टू 0, तो क्या द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण, ये इसको जांच करना है तो इसका क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे 1 होता है, इसके नीचे 1 होगा, तो अगर हम 1 लेते हैं 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना x होगा, इसको इसमें गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, और ये कितना होंगे 1 ही होंगे, और इसमें क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे तो 3x होगा इक्वल टू 0। अगर हम इसमें गुणा कर दे रहे हैं तो क्या होगा, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं तो x में 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 1 में कितना से ही गुणा करते हैं तो वही का वही रह जाता है। तो यहां पे बताइए, ये x³ हो जाएगा, ये 1 होगा, 3x होगा, इसको इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या बताइए आप लोग का द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि इसका घात क्या हो गया, 3 हो गया। इसका घात 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये भी क्वेश्चन दे दे जैसे कि √3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका घात क्या है, 2 है, इसलिए क्या है, यह द्विघात समीकरण है। समझ रहे बात को? तो ऐसे ही हम द्विघात समीकरण को पकड़ेंगे। एक और दे देते हैं, जैसे 2x हुआ प्लस 5 हुआ, यहां पे हो गया 3x प्लस, मान लीजिए कि ये 4 ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0। इसको पहले हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 1, 2, इसके बाद ये तो सूत्र बता दिए एग्जाम्पल, इसके बाद ये तीसरा मान लीजिए, और देखिए इसको अब मल्टीप्लाई करिए। ये 4 नंबर एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, इसको दोनों में गुणा करेंगे। जैसे 2x में 3x प्लस 4 है, फिर प्लस, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे, 5 है, फिर इसमें कर देंगे 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर इसको इसमें गुणा करेंगे कितना होगा बताइए, 3 दूनी 6x², फिर इसको इसमें करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8x, आप पंक्ति आई 15x, इसमें करेंगे तो 5 का 20 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ये देखिए क्या होगा, ये जात भाई एक जैसा है, जात भाई को क्या करना है, एक जगह इंक्लूड कर देना है, एक जगह कर देना है, तो कितना होंगे 6x² प्लस 8 और 15 कितना होता है 23 होगा, तो 23 का कितना होगा 23x प्लस 20 इक्वल टू 0। ये घात क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 2 घात है, इसलिए क्या होंगे, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। बात को समझ रहे हैं ना? ऐसे ही हम इसको द्विघात समीकरण पहचानेंगे कि क्या है क्या नहीं। एस देखिए, अब इसके बाद क्या हम बताते हैं, एक आता है बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है 10th क्लास में, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इससे आप डी निकालना माने कि विवेचक निकालना जान गए तो समझिए कि द्विघात समीकरण निकाल लीजिएगा। द्विघात समीकरण जैसे x का माना था उसको निकाल लीजिएगा। पहले डी के बारे में जानते हैं, ये डी होता क्या है। डी माने डिलेट नहीं होता है, डी माने क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। विवेचक, ठीक है, इसको विवेचकर भी कहते हैं, विवेचकर। विवेचकर इसका नाम है, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे, इसको डी से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। किसको? विवेचक को। डी से विवेचक को सूचित करते हैं। ये सूत्र क्या होता है? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहां से आते हैं? इससे ही आते हैं, द्विघात समीकरण से आते हैं। एक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा तो कहेगा बउआ कि आप डी निकालिए, विवेचक निकालिए। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा तो आप क्या निकालिएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिएगा। देखते हैं एग्जाम्पल इसको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लिख लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कहेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विवेचक निकाले। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विवेचक निकाले। तो हम क्या निकालेंगे? तो ये वाला होता है क्या है? a। तो यहां पे a बराबर कितना? 2 दे दिया। ये क्या हुआ? b। x का गुणांक b, x का गुणांक b। तो b बराबर कितना हुआ? 5। और c है कितना? 3 है। तो c इक्वल टू कितना? 3। अब सूत्र क्या होते हैं? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पे क्या करेंगे? d निकालेंगे तो b का मान कितना दिया? 5। तो क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2 और c का मान कितना? 3। आप देखिए क्या निकालेंगे? 25। 5 को 2 बार गुना करेगा तो 25। 4 दूनी 8 और 3 की 24। घटाइएगा तो कितना आएगा? 1। देखिए कितना आसान हुआ। डी का मान माने कि विवेचक कितना आ गया? 1 आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, यहां भी माइनस रख लीजिए, यहां पे 3 ही रख लीजिए इक्वल टू 0। अब यहां पे कैसे? इसका भी डी निकालने कहेगा। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 का विवेचक निकाले। तो क्या करिएगा? a बराबर 3, b बराबर माइनस 4, जो चिन्ह है चिन्ह रखेंगे। c बराबर माइनस 3, ये a है, x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक माइनस 4, और ये है क्या? c क्या है? कांस्टेंट होता है। तब बताइए d बराबर हम सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप b का मान क्या रखेंगे? माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 3 और b का मान, c का मान कितना है? माइनस 3। आइए गुना करिए, 2 बार गुना करिए तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो का 16, ये माइनस है, माइनस है, इसको जोड़ देंगे तो प्लस। 3 3 की 9, 9 चौका 36, जोड़ दीजिए 6 6 12 के 2, 3 और 1 4, और 4 और 1 कितना होता है? 5। तो बहुआ ईशान ये क्या हुआ? आंसर आ गया। अब क्या चाहिए बताइए? तो इतना सबसे इतना इजी। और इस टाइप पर एक क्वेश्चन आएगा, एक नहीं तो 2 क्वेश्चन है, कहेगा सीधा कि विवेचक निकालिए। तो विवेचक का हम सूत्र हम क्या लिख दिए हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका एग्जाम्पल एक यहां पे दे दिए और दूसरा एग्जाम्पल। अब कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो आप बना लीजिएगा एस। देखिए अगला टाइप क्या है? अगला टाइप हम आपको बताते हैं। टाइप हमको लग रहा है कि 2 टाइप बता दिए, ये टाइप आपका फ्री हो जाएगा। एक बता है कि द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे, दूसरा बता है कि विवेचक कैसे निकालेंगे, और तीसरा आपको बता रहे हैं कि द्विघात समीकरण के प्रकृति क्या होंगे, जैसे कि मूल वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, पहले लिख देते हैं। द्विघात समीकरण की प्रकृति जांच करें। देखिए इसमें 3 शर्त होते हैं।
तीन शर्त जान गए, आप समझे कि मूल प्रकृति। आइए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है, एक साल नहीं हर साल आता है। आप जैसे भी क्वेश्चन दे आप ऐसे ही बना लीजिएगा, ऐसे ही देखते देखते बना लीजिएगा, खाली बनाइएगा, देखिएगा कि हाँ ऐसा है तब बना दीजिएगा। पहला देखिए, पहला क्या होता है, डी ग्रेटर देन जीरो, माने कि डी का मान जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होगा। तो इसका मूल प्रकृति क्या होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। पहला क्या है, डी, अगर डी का मान जीरो से बड़ा होगा, जीरो से माने के 1 2 3 4 5 6 7 1000 2000 3000 जितना हो जाए, डी का मान जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल एक समझते हैं, इसके बाद हम इसको बात बताएंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है प्लस 7x है अब प्लस 3 है, मान लीजिए यही है, आई इक्वल टू 0। अब हमको डी निकालना है, तो डी का सूत्र क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या करिएगा, ये डी होता है, वहां भी बराबर दे रहे हैं, अब बाद में जब मान निकाल लेंगे तो उसको क्या करेंगे, ये चिन्ह का बड़ा छोटा और बराबर का चिन्ह देखकर हम इंडिकेट कर लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, पहले डी निकालते हैं, तो निकालिएगा। तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आगे क्या होता है, 1 होता है। किसी का गुणांक अगर नहीं दिया हो तो मान लिया जाता है उसका 1 माना जाता है। यहाँ पे एक्स का गुणांक दिया हुआ, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं दिया तो यहाँ पे 1 होता है। तो क्या होगा, ये तो बी बताया आपको, तो ये बी होता है, तो बी का मान 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 3। आप बताइए कसते 49 अचरती आई 12, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। अब बताइए ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो 0 से ये बड़ा है, तो यहां पे क्या होंगे, डी ग्रेटर देन 0। तो इसको लिख देंगे मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ऐसे ही हम एग्जाम्पल दे देकर आपको समझाते चलेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट बताते हैं आपको दूसरा क्या होता है, दूसरे के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए दूसरा क्या होता है, दूसरा शर्त क्या होता है कि d इक्वल टू 0। इसका क्या होंगे, मूल्य वास्तविक और समान होंगे। दिमाग में रखे रहेंगे, डी का मान अगर 0 आ जाएगा तो मूल्य वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, यहां पे कुछ नहीं है तो क्या बताया कि यहां पे 1 होता है, तो ए का मान 1 आ गया, बी का मान कितना आ गया 4 आ गया, और सी का मान कितना 4। आप क्या निकालिएगा, डी निकालिएगा, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताइए बी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना 1 और सी का मान कितना हुआ 4। तो बताइए 4 का 16 और 4 का 16, तो इसका मान कितना आ गया 0। तो डी बराबर क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं, डी बराबर 0 आया, तो ये क्या होंगे, मूल्य वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। कोई दिक्कत, देखिए इसमें भी बाहर आ गया कि 0, डी बराबर 0। तभी क्या होता है कि डी अगर 0 हो तो क्या होंगे, मूल्य वास्तविक और समान होंगे। आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण में क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट आपको बताते हैं तीसरा,
तीसरा शर्त देखिए, तीसरा शर्त क्या होता है? तीसरा शर्त होता है कि डी लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या होता है कि डी का मान जीरो से छोटा हो, माने कि जीरो से छोटा माने क्या, माइनस में हो, उसका मान माइनस में होगा तो इसका क्या होंगे, मूल्य वास्तविक नहीं होंगे। सीधा बताएंगे, अगर कहेगा इसका मूल्य क्या होंगे, तब डी का मान अगर माइनस में आ जाएगा तो हम कह देंगे कि मूल्य वास्तविक नहीं होंगे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। अब क्या होता है, ए बराबर कितना आ गया 2, बी बराबर कितना आ गया 3 और सी बराबर कितना आ गया 4। आपको तो बताना नहीं पड़ेगा कि ये कौन है। x² का होगा तो ये होगा, x का होगा तो b होगा, और कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, c होगा। अब बताइए डी निकालते हैं तो डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब बताइए b का मान कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना 2 और c का मान कितना 4। अब बताइए 3 3 की 9, 4 दुनी 8 और चौका 32। अब घटाइए, 12 में से 9 गया कितना हो जाएगा 3, और यहां पे कितना बचेगा 2। अब ये क्या होगा, माइनस में होगा, तो माइनस में अभी बताया है, जस्ट अभी बताया है कि जीरो से छोटा होता है तो माइनस में चल जाता है, तो उसका मूल्य क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। डी लेस देन जीरो, तो इसको लिख देंगे डी लेस देन जीरो, मूल्य वास्तविक नहीं होंगे। एस। देखिए अगला टाइप क्या है, अगला टाइप आपका है टाइप नंबर 4। ये क्या होता है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके कहता है कि इसका मूल्य ज्ञात करें, माने इसका मान x का मान निकालने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये द्विघात कोई भी हो, माने के रूट में हो, जो मन के जो चीज में हो, x का मान निकालना होगा तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करिएगा, निकल जाएगा। द्विघात समीकरण का सूत्र देखिए कैसे होता है। x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटा में होता है 2a। आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, हम अभी जस्ट बताए कि b² माइनस, बताया ना जी कि d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, तो हम इसके जगह पर हम d लिख सकते हैं। तो हम क्या करिएगा, यहां पे रूट है तो रूट के जगह पर हम क्या लिख देंगे d, अब बटा कितना 2। अगर d पहले निकाल ले रहे हैं तो जो वो 3 को जो शर्त बताए है ना, वही शर्त के अनुसार आप इसमें मान भर दीजिएगा, माइनस में आ जाएगा तो आप उसको क्या करिएगा, मूल्य वास्तविक नहीं होगा वहीं पे बता दीजिएगा। अगर आप डी नहीं निकाल रहे हैं, अगर माइनस में मान आ जा रहा है तो आप वहां पे क्या करिएगा, फंस जाइएगा, उसका मान निकल भी नहीं करेगा, आप 11th में चल जाइएगा। ठीक है, 11th में हो जाता है, माइनस में रहता है रूट में, तो उसका आई मान देता है, जो कि हम लोगों को अभी 10th में पढ़ना नहीं है। आते हैं इस पर क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल एक समझते हैं। एग्जाम्पल आपका है 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन कैसे करता है, 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 कहता है यहां पे कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर मूल्य
निकाले। तो क्या करिएगा, x बराबर, आप जानते हैं x बराबर हम क्या सूत्र लिखवा है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पे बटा 2a। अब मान रखिए आराम से, ये a होता है बता दिए हैं, ये b होता है और ये c होता है। आप यहां पे मान रखिएगा तो देखिए क्या होगा, यहां पे अगर मान रख रहे हैं तो माइनस बी कितना है -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माने के 3 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है 4 है और b का मान कितना है 5 है, अब बटा में कितना है 2a का मान कितना है 3 दिया हुआ है। देखिए यहीं से मामला गड़बड़ाएगा, -3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 3 की 9 4 चौका 16 16 पचे 80। अब बताइए यहीं से 9 में से 80 घटाइएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब बटा में कितना लिखेंगे 2 1 जबर कितना 3। अब बताइए -3 प्लस माइनस ये कितना होगा, घटाइए कितना आएगा 71, माइनस में आएगा बटा 6। अब देखिए इसका मान कितना नेगेटिव आ गया, डी का मान नेगेटिव आ गया, तो यहां पे सीधा इसका लिख देंगे कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, बात खत्म, यही से निकाल देंगे। कि डी का मान क्या आ गया, डी का मान 0 से छोटा हो गया तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप बनाइए तो सही, बनाइएगा सारे क्वेश्चन बनेंगे, टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। इसीलिए हम आपको पहले बोले हैं कि पहले डी निकाल कर देख लीजिएगा, डी निकालिएगा समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी बनेगा। जैसे कि एग्जांपल एक और देख लेते हैं, 3x² प्लस 2 रूट 5 है, यहां पे x है -5 = 0। अब देखिए क्या करिएगा, a का मान क्या है, a का मान ये हो गया, b का मान पूरा ये हुआ और c का मान क्या हुआ ये हुआ। तब पहले हम डी निकाल लेते हैं, डी निकालेंगे तो हम एक और सूत्र इसका बताया है जस्ट कि x निकालना होगा तो -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटा कितना 2 है। तब पहले डी निकाल लीजिए, d² -4ac अब बटा 2a, सॉरी यहां पे b² -4ac और इसका मान भरिए, b का मान कितना है 2 रूट 5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 और b का मान कितना है -5 है, 2 दूनी 4 स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 4 पचे 20 माइनस माइनस प्लस 5 15 15 चौका कितना होता है जी 5 15 15 चौका 60 होता है, माने कि ये 80 माना गया। अब यहां पे क्या करिएगा, यही सूत्र है ना द्विघात समीकरण का सूत्र ये होता है, तो ये -b का मान 2 रूट 5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस d का मान क्या निकाले हैं 80 निकाले हैं। तो 80 को क्या करिएगा, जानते हैं 80 को क्या करिए, 80 को गुणनखंड तोड़िए, 2 से करिएगा तो ये 40 बार में, फिर 2 से करिएगा तो ये 20 बार में, ये 2 से करिएगा तो ये 10 बार में, फिर 2 से करिएगा तो ये 5 बार में। अब जिसका जोड़ा लगता है उसको हम क्या करते हैं, रूट में से हम बाहर निकाल लेते हैं। आइए बाटा पहले 2 कर लीजिए, 2 इंटू a का मान कितना है 3 है। अब यहां पे आइए, अब यहां पे आइएगा तो -2 रूट अंडर 5 प्लस माइनस 80 को हम क्या करेंगे तोड़िए ऐसे, 2 गुने 2 गुने और 2 गुने 2 और गुने कितना 5, अब बट्टा में कितना 3 दूनी 6। आइए इधर -2 रूट अंडर 5 प्लस माइनस, इसमें से क्या निकलेगा, देखो ये निकाल लीजिएगा ये निकालिएगा तो 2 2 निकलेगा तो 2 दूनी 4 रूट अंडर 5 अब बटा कितना 6, एक बार प्लस करना एक बार माइनस, तो -2
√5 प्लस 4√5 अब बटा कितना 6। एक बार क्या करना माइनस करना, इधर दिखाई दे रहा है ना, -2√5 -4√5 अब बटा कितना 6। अब इसको हल करिए आराम से, ये -2 और 4 घटाइएगा तो कितना हो जाए, खाली 2√5 होगा। अब बटा कितना 6, इसको करिएगा तो माइनस, ये कितना होगा -6√5 अब बटा 6। अब काटिए, 2 से काटेगा तो 2 कम 2, 2 3 6, तो कितना आएगा √5/3 आ गया। और एक इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, खाली √5। तो ये क्या होंगे, दो मूल होंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, मूल्य कहते हैं। जो x का मान जो आया, x का मान यही दोनों आएगा, एक ये और ये दो एस। देखिए एक ये टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कहता है कि ज्ञात करें कि x बराबर 1/2 और x बराबर 3/2 समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल्य है या नहीं। माने कि इसका मतलब क्या होता है, इसका दम सटीक जवाब इसका क्या होगा कि ये इसका मान, हम अगर x का मान इसमें भर रहे हैं तो इसका मान 0 आ जाना चाहिए। 0 आ जाएगा तो मूल्य होंगे, और 0 नहीं आएगा तो मूल्य नहीं होंगे। देखिए इसका मान भरते हैं, x बराबर कितना है 1/2, यहां पे भरिए 2x² - 5x + 3 = 0। हमको ये 0 ला देना है, इसका मान आ देना है, इसमें x का मान भरेंगे तो 2 गुने x का मान 1/2 का स्क्वायर 5 इंटू x का मान 1/2 + 3 = 0। आगे चलिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो 2 और 1/4, 5 एकम 5, ये 2 + 3 = 0। बताइए ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, तो कितना आया 1/2 - 5/2 + 3 = 0। आपको एलसीएम आता होगा, एलसीएम आता है, आराम से एलसीएम लीजिए, 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 ही होगा, इसके नीचे 1 होता है, तो कितना 1 - 5 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर 0। 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 - 5 अब बटा कितना 2 = 0। अब बताइए 7 में से 5 घटाएंगे कितना है 2, अब बटा कितना 2 = 0। इसको काटिएगा तो कितना 1, 1 बराबर 0। ये दोनों बराबर है, नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या लिख देंगे, दत्त समीकरण का मूल्य नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, x बराबर 3/5, x बराबर 3/2 रख दीजिए, x बराबर 3/2, उसी समीकरण में रखेंगे 2x² - 5x + 3 = 0। रखिए यहां पे 2 गुने x का मान 3/2 का होल स्क्वायर 5 गुने 3/2 + 3 = 0। ये कितना हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 और 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, ये 15 और बटा में 2 + 3 = 0। 0 ला दे रहा है, ना आएगा 0 तो ठीक है मूल्य होगा, और 0 नहीं आएगा तो मूल्य नहीं होंगे। अब यहाँ पे कितना 9 कटे 2 कम 2 और 2 दूनी 4, तो ये 9/2 होंगे, ये 15/2 हो जाए, ये +3 = 0। अब ये 2 का एलसीएम लीजिएगा तो इसके नीचे 1, बताइए क्या होंगे, ये 2 हो गए एलसीएम, ये 9 - 15, इसमें गुना करेगा तो 3 दूनी 6 बराबर 0। 9 6 कितना होता है 15, -15 और बटा 2 = 0। तो घटाइएगा तो ये 0 में भाग लगे 2 से लगे तो भी 0, ये भी 0, तो दोनों का मान क्या आ गया 0 आ गया, तो क्या होंगे मूल्य, यहां पे लिख देंगे मूल्य होंगे एस।
देखिए क्या होता है, अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर का पूछेगा, कहता है कि के का मान ज्ञात करने के लिए, कहेगा के किस मान के लिए x बराबर -1/2 समीकरण इतना बराबर 0 है। के का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो जहां हम क्या बोले थे, जहां बोले थे कि x दिखाई देगा वहां पे मान रख दीजिएगा, अपने आप के बच जाएगा। तो यहां पे देखिए क्या करते हैं, सॉल्व 3x² प्लस 2x 2kx-3 इक्वल टू 0। अब बताइए हम क्या बोले अभी हम, कि जहां x का मान दिया है वहां हम x का मान रख देंगे, तो 3 गुने x का मान कितना है -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k है, ताकि k का ही मान निकलना था, k को कहीं ले जाएंगे नहीं। x का मान कितना है -1/2 और -3 इक्वल टू 0। आइए आगे, इसका स्क्वायर करिएगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाते हैं। तो 3 गुने 1 कितना होंगे 4, ये माइनस प्लस माइनस, ये इसको काटिएगा 2 से काटिएगा, ये 2 कट जाएगा, तो कितना खाली बचेगा, खाली के बचेगा और -3 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि ये जितना अंक वाले हैं इधर ही ला देते हैं और के वाले को उधर भेज देते हैं, तो ये 3 कितना होगा 4 होगा और -3 होगा, और ये के है माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब एलसीएम तो आपको आता है, आराम से बनाइए, ये 4 हो जाएगा एलसीएम, और चढ़ती कितना होगा 12, तो 3 में से 12 को घटा लीजिएगा बराबर के, तो 3 में से 12 घटाइए कितना आएगा 9/4, ये माइनस में आएगा बराबर के, तो के का मान कितना आ गया, के का मान कितना आया -9/4, आपका आंसर हो जाएगा एस। देखिए किस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, बार बार 1 दिन 2 साल 3 साल बीच करके ही क्वेश्चन कर देता है। कहता है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि, माने के पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल माने क्या होता है, अभी बताया कि x का मान ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग करके क्या होता है, इसका मतलब पहले समझ लीजिए, बहुत अच्छा समझिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है कि ये x² का गुणांक जो होता है ना, उसको हटाना होता है। कोई भी दे x² खाली रहने देना, यहाँ पे जो भी होगा उसको हटाना होगा। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, उसी संख्या से भाग लगा दीजिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ 5 से भाग देने पर। अब बताइए 5 से भाग लगाइएगा, सब में लगाइएगा ना, इसमें भी 5 से लगाएंगे, इसमें भी 5 से लगाएंगे, इसमें भी 5 से लगाएंगे, इधर भी 5 से लगाएंगे। अब बताइए ये तो कट गया, ये x² हुआ माइनस कितना हुआ 6x, 6/5x माइनस 2/5 इक्वल टू 0। 0 में भाग लगे किसी संख्या से तो 0 होते हैं। अब ये वाले जो कांस्टेंट होते हैं x वाले को छोड़कर इसको हम उधर कर देते हैं, तो ये x² हो जाएगा माइनस 6/5x, और इसको हम उधर ले जाते हैं 2/5, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, एक और चीज है, इसमें क्या करते हैं कि 1/2 x का गुणांक, इसका क्या करते हैं हम होल स्क्वायर कर देते हैं। ये जो मान आएगा ये दोनों तरफ दोनों साइड RHS और LHS दोनों साइड में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, इसमें ही जोड़ेंगे। ये समीकरण है ना, इस समीकरण में ही हम इसका जो मान आएगा इसे हम ऐड कर देंगे। ये बताइए इसका मान क्या आएगा 1/2, x का मान कितना है 6/5 माइनस में है, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो बताइए तो कट जाएगा कितना, कटेगा कितना बार में 3 बार में कट जाएगा, तो कितना बचेगा ये -3/5 का होल स्क्वायर, तो 3 3 की 9 और 5 25 हो जाएगा, होगा ना।
अब क्या बोले हैं कि जो ये मान आएगा इस साइड भी जोड़ देना है और उस साइड भी जोड़ देना है, तो इसमें जोड़िए एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स प्लस क्या करेंगे 9/25, इधर भी क्या करेंगे 2/5 है अब प्लस 9/25। अब हल कर लीजिएगा, जो आएगा वही मान हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको ये हल करिएगा तो ये जब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कर दीजिए 3/5 का हम क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर कर सकते हैं, 3 3 के 9 50 25 अब -2 a के जगह पर कितना x और b के जगह पर कितना 3/5। अब बताइए 3 दूनी फिर करिएगा तो 6 हो जाएगा कि नहीं, 6 है और 5 का 5 हो जाएगा, x का x हो जाएगा। और यहाँ पे करिएगा, इसको हल करिएगा तो 5 और 25 का एलसीएम लीजिए जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 से होगा। 5 में कितना से गुणा करें 25 अगर 5 से, तो इसे ही पढ़ेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और ये कितना 9। आइए इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माने ए क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का सूत्र लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको तोड़िए, ए के जगह पर एक्स और माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। आइए इधर 10 और 9 कितना होता है 19, 19/25। स्क्वायर को हटाएगा तो ये इधर रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस हो जाता है, तो एक्स माइनस 3/5 ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 19/25। अब वर्गमूल किसका निकलेगा x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस ये रूट में ही रह जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा और इसका क्या होगा 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना है। x बराबर प्लस लीजिएगा तो ये रूट 19/5 हो जाएगा और उसको ले जाएगा तो 3/5 होगा। और एक बार माइनस लीजिएगा, एक बार माइनस यहीं पे ले लीजिए, ये रूट 19/5 ये माइनस है, पहले से यहाँ पे प्लस था, अब एक बार का लेना माइनस लेना माइनस और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3/5। अब एलसीएम इसका लीजिएगा तो ये 5 ही हो जाएगा, तो ये रूट 19 अब प्लस 3 और ये कहता माइनस रूट 19 अब प्लस 3 अब बटा कितना हो जाएगा 5। यही आपका मूल्य निकला, एक्स का मान निकला। आप इस प्रकार से क्या होता है कि क्वेश्चन कितना भी क्वेश्चन आए आप एक बात डालिए और दूसरा भी देख देख कर आप बना सकते हैं, और इससे ज्यादा द्विघात समीकरण में आ ही नहीं सकता है। कितना भी कुछ कर लीजिए, इस टाइप का बना लिए क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए कि एक एक क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। केसी सिन्हा के हो, एनसीईआरटी का हो, कोई भी बुक हो, भारती भवन हो, जो भी बुक हो उसमें आप बना सकते हैं। आज भर के लिए इतना ही वीडियो, काहे की नेक्स्ट वीडियो अब दूसरा चैप्टर का ही बनेगा। ठीक है, ओके।